नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, विधवा औरत और साधु की काम वासना का क्या रहस्य है, इस कहानी में जानते हैं। ये कहानी हमें उस समय की ओर ले जाती है जब समाज परंपराओं और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। स्त्रियों को अधिकारों से वंचित रखा जाता था और विधवाओं का जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं समझा जाता था। इस कहानी में एक विधवा स्त्री पार्वती और एक तपस्वी साधु स्वामी आनंद के जीवन के उन पहलुओं को उजागर किया गया है जो दिखने में धार्मिक और पवित्र लगते हैं, लेकिन भीतर से वासना और पाखंड से भरे होते हैं। मध्यकालीन भारत के एक छोटे से गांव नारायणपुर में रहने वाली पार्वती अपनी शादी के 2 वर्ष बाद ही विधवा हो गई थी। उसके पति श्याम एक महामारी के कारण अचानक चल बसे थे। श्याम के जाने के बाद पार्वती का जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव की परंपराओं के अनुसार विधवा स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनने पड़ते थे। उन्हें किसी उत्सव में भाग लेने या सुहागिनों के बीच बैठने की अनुमति नहीं थी। समाज ने पार्वती को अपशगुनी कहकर उसका तिरस्कार किया। पार्वती के ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके मायके ने उसे ये कहकर अपनाने से इनकार कर दिया कि विधवा बेटी का बोझ उठाना उनका धर्म नहीं। हारकर पार्वती ने गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहना शुरू कर दिया। नारायणपुर गांव में एक साधु महाराज स्वामी आनंद का बड़ा नाम था। उनकी कुटिया गांव के पास जंगल में थी। स्वामी जी को लोग सिद्ध पुरुष मानते थे। कहते थे कि उन्होंने कठिन तपस्या और साधना से अपने भीतर की हर इच्छा को नियंत्रित कर लिया था। लोग उनकी बातों को शास्त्र मानते थे। हर सुबह उनके प्रवचन सुनने गांव वाले उनके आश्रम जाते। स्वामी आनंद समाज के ठेकेदार बन चुके थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा अंधकार छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। एक दिन पार्वती अपनी झोपड़ी के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और उसका मन अतीत की यादों में डूबा हुआ था। तभी स्वामी आनंद अपने चेलों के साथ वहां से गुजरे। उन्होंने पार्वती को अकेले बैठे देखा। स्वामी आनंद ने उसकी ओर देखा। पार्वती की मासूमियत और उसकी दुखी आंखों ने उनके मन में एक विचलन पैदा कर दिया। वे रुक गए और बोले, बेटी, तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? क्या कोई समस्या है? पार्वती ने सिर झुका लिया और कहा, स्वामी जी, इस समाज ने मुझे जीने का हक ही कहा दिया है। मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रही हूं। स्वामी आनंद ने उसकी बातें सुनी और उसे सांत्वना दी। बेटी, ईश्वर ने जो किया है उसमें कोई कारण छिपा होगा, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करनी चाहिए। स्वामी आनंद ने पार्वती से कहा कि अगर वो अपने दुखों से मुक्ति चाहती है तो उसे साधना और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने उसे अपने आश्रम आने का निमंत्रण दिया। पार्वती के पास और कोई सहारा नहीं था। उसने सोचा कि अगर साधना से उसे कुछ राहत मिल सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगले दिन वो स्वामी जी के आश्रम पहुंची। पार्वती ने साधना शुरू की। स्वामी आनंद उसे मंत्र जपने और ध्यान करने के तरीके सिखाते, लेकिन धीरे धीरे स्वामी जी का ध्यान उसकी मासूमियत से हटकर उसकी सुंदरता पर टिकने लगा। उन्होंने उसे लंबे समय तक देखने के बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी ध्यान सुधारने के नाम पर उसके करीब आ जाते तो कभी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देने लगते। पार्वती को शुरू में यह सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे स्वामी जी के इरादों पर शक होने लगा। एक दिन स्वामी आनंद ने पार्वती से कहा, आज रात तुम्हें यहीं रुकना होगा। साधना अधूरी रह गई है। रात के समय जंगल में जाना सुरक्षित नहीं। पार्वती ने उनकी बात मान ली। उसने इसे अपनी भलाई के लिए समझा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह स्वामी जी की चाल थी। रात के समय स्वामी आनंद ने पार्वती को अपने ध्यान कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा कि उसे एक विशेष मंत्र जपने की आवश्यकता है ताकि वह अपने दुखों से मुक्ति पा सके। स्वामी जी ने पार्वती को मंत्र जपने के लिए कहा और खुद उसके करीब आने लगे।
पार्वती असहज हो गई। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन स्वामी जी ने धर्म और अध्यात्म का सहारा लेते हुए कहा, यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि के लिए है। तुम्हारे और मेरे मिलन से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। पार्वती ने घबराकर कहा, स्वामी जी, यह धर्म नहीं, आपकी वासना है। स्वामी आनंद ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन पार्वती ने पूरी ताकत से उन्हें धक्का दिया और कमरे से बाहर भाग गई। अगले दिन पार्वती ने गांव के लोगों को स्वामी आनंद की सच्चाई बताने का फैसला किया। वो जानती थी कि लोग उसे आसानी से नहीं सुनेंगे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इस पाखंड को उजागर करेगी। गांव में जाकर उसने स्वामी जी की असलियत बताई। शुरू में लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब कुछ और महिलाओं ने हिम्मत जुटाकर अपने अनुभव साझा किए तो सच्चाई सबके सामने आ गई। गांव वालों ने स्वामी आनंद का बहिष्कार कर दिया। उनका आश्रम खाली हो गया और लोग उनके प्रवचनों में जाना बंद कर दिए। स्वामी आनंद का अंधकारमय जीवन उजागर हो चुका था। पार्वती ने गांव छोड़ दिया और एक नए शहर में जाकर अपना जीवन शुरू किया। उसने खुद को शिक्षित किया और अन्य महिलाओं को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी प्रकार के शोषण और पाखंड का विरोध करना आवश्यक है। धर्म और अध्यात्म का सहारा लेकर किसी का शोषण करना सबसे बड़ा पाप है। हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान और अधिकार के साथ जीने का अधिकार है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।